हेलो। तो चलिए आज हम डिफरेंट क्वेश्चन करते आ रहे हैं। हम कोटिंग पे 2 वीडियो में कोटिंग पे डाल चुकी हूँ। ये तीसरा वीडियो है जिसमें अपन शुगर कोटिंग पढ़ेंगे। शुगर कोटिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बैठ सकते हैं वो सब अपन कवर करेंगे। तो पहली चीज मैं आपको बाकी के 2 वीडियो में भी बता चुकी हूँ पहले कि शुगर कोटिंग की क्यों जाती है। क्योंकि मान लीजिए आपकी कोई टैबलेट है, बिटर है, ऑर्डर अच्छा नहीं है, ठीक है, उसको मास्क करने के लिए मैं क्या शुगर कोटिंग कर दूंगी, राइट। अब शुगर कोटिंग के बहुत सारे स्टेप होते हैं, है ना, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो उनमें से स्टेप में से कभी कभी क्वेश्चन बैठ जाते हैं। तो देखिएगा, सीविंग सबसे पहले, सीलिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग, फिनिशिंग, देन पॉलिशिंग, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले टैबलेट को सीविंग किया जाता है। सीविंग का मतलब क्या होता है, ब्रोकन पार्ट होते हैं टैबलेट्स के जो वो अलग कर दिए जाएंगे, राइट, या फिर फाइन पार्टिकल्स होंगे उनको अलग कर दिए जाएंगे। तो इसमें से तो कोई क्वेश्चन बैठेगा नहीं। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, सीलिंग। सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बैठता है। सीलिंग का मतलब जो टैबलेट्स हमारी बची है, सीलिंग के थ्रू जो हटा दिए ब्रोकन पार्टिकल्स वो तो ठीक है, जो टैबलेट बची है उनको सील किया जाता है। ऐसी चीजों से कोट किया जाता है कि वो मॉइस्चर को प्रिवेंट कर सके। तो क्वेश्चन क्या बैठेगा, क्वेश्चन ये बैठता है कि सीलिंग क्यों की जाती है। तो सीलिंग की जाती है टू प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि सीलिंग किससे की जाती है। तो 2 इंग्रेडिएंट आपको याद रखने हैं, एक तो शीलैक और जीन। शीलैक और जीन, जीन कुछ नहीं है, प्रोटीन डेरिवेटिव है कॉर्न का। कॉर्न समझते हैं ना, मक्का जो होती है, राइट। तो इसके 2 क्वेश्चन बैठे सीलिंग से। सीलिंग पे फर्स्ट की सीलिंग की क्यों, सीलिंग वाला कोट क्यों डाला, टू प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर। सेकंड क्वेश्चन जो अपना बैठा उसमें क्या बैठा कि कौन से सीलिंग के लिए कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, शीलैक और जीन, 2 नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं सब कोटिंग पर। सब कोटिंग में क्या किया जाता है, कुछ मिक्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं। गैस का नाम याद रखिए। तो गैस में जी का मतलब जिलेटिन, ए का मतलब अकेशिया, एस का मतलब शुगर सिरप। इन तीनों का मिक्सचर लिया जाता है, जिलेटिन, अकेशिया, शुगर सिरप, इन तीनों का मिक्सचर लिया जाता है और कई बार कोट किया जाता है ना, बार बार उनको कोट किया जाता है उस चीज से। अब क्यों किया जाता है इससे कोट, तो इससे कोट क्यों किया जाता है यही क्वेश्चन बैठता है। टू राउंड द एज ऑफ द टैबलेट, यानी टैबलेट की एज को अच्छा राउंड करने के लिए, एंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द टैबलेट, टैबलेट की साइज को बढ़ाने के लिए, है ना। टैबलेट को मतलब एक बार तो करते नहीं है, इससे 2-3 बार कोट किया जाता है ना। अब अपने को देखना पड़ेगा, बस एक बार नहीं करते, एक से ज्यादा बार कोटिंग करते हैं। बट क्वेश्चन क्या बैठेगा कि जो अपना सब कोटिंग है वो किया क्यों जाता है, टू राउंड द एज ऑफ द टैबलेट एंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द टैबलेट, ठीक है। और कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, तो गैस, जिलेटिन, अकेशिया और शुगर सिरप। बीच बीच में डस्टिंग पाउडर डाला जाता है। इसमें क्यों डाला जाता है, बहुत सारी टैबलेट्स हैं, आपस में चिपक नहीं जाए इसलिए डस्टिंग पाउडर। 2 डस्टिंग पाउडर के नाम मैं आपको बताती हूँ, केओलाइन और टैल्क, याद रखिएगा। डस्टिंग पाउडर, केओलाइन और टैल्क, रिवाइज भी करेंगे अपन। नेक्स्ट सब कोटिंग के बाद किया जाता है सिरप कोटिंग। ये तो नाम से समझ में आ रहा है किसकी कोटिंग होगी, सिरप, यानी शुगर सिरप की कोटिंग होगी। तो देखिएगा जरा, सिरप कोटिंग क्यों की जाती है। पहली चीज तो स्मूदिंग के लिए की जाती है, सिरप से एकदम स्मूथ टैबलेट बन जाए ताकि। और दूसरी चीज, ये सिरप कोटिंग वाला जो स्टेप होता है उसमें यदि हमें टैबलेट में कोई कलर देना है तो वो कलर डाला जाता है उस समय, ठीक है। तो स्मूदिंग और कलरिंग एजेंट 2 के लिए डाली जाती है। सिरप कोटिंग 2 चीजों के लिए की जाती है, स्मूदिंग और कलरिंग एजेंट, राइट। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रॉसिंग सिरप। जो फर्स्ट सिरप कोटिंग होती है, जब पहली बार सिरप की कोटिंग की जाती है तो उसको बोला जाता है ग्रॉसिंग सिरप। नाम भी इसी नाम से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्रॉसिंग सिरप। तो ग्रॉसिंग सिरप क्या होती है, फर्स्ट सिरप कोटिंग, पहली बार जब सिरप की कोटिंग की जाती है, यानी सिरप कोट जब हम कर रहे हैं तो पहली बार जब सिरप की कोटिंग की जाएगी तो उसको बोला जाएगा ग्रॉसिंग सिरप। और उसी कंडीशन में जब पहली बार सिरप की कोटिंग करते हैं उसमें हम डाइल्यूएंट और क्या डालते हैं, कलरिंग एजेंट। इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि सिरप कोटिंग जो होता है, तो सिरप कोटिंग में स्मूदिंग और कलरिंग एजेंट ऐड किया जाता है। कलरिंग एजेंट के लिए, कलरिंग के लिए और स्मूदिंग के लिए इसको किया जाता है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बैठ गए, सिरप कोटिंग फर्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, किसके लिए किया जाता है, स्मूदिंग के लिए और कलरिंग के लिए, दोनों याद रखिएगा, स्मूदिंग के लिए और कलरिंग के लिए, स्मूदिंग और कलरिंग।
दो चीजों के लिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट ग्रॉसिंग सिरप क्या है? फर्स्ट सिरप कोटिंग को, पहली बार सिरप कोटिंग, फर्स्ट सिरप कोटिंग को ग्रॉसिंग सिरप बोला जाता है और इसी में क्या ऐड कर दिया जाता है? कलरिंग एजेंट ऐड कर दिया जाता है, राइट। तो आपको सिरप कोटिंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट फिनिशिंग, फिनिशिंग से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट फिनिशिंग यानी कुछ नहीं, एयर में वो जो टैबलेट्स अपने कोट किए ना उनको ड्राई कर दिया फिनिशिंग में। लेकिन अब सिरप की आती है क्या? पॉलिशिंग, है ना। पॉलिशिंग में क्वेश्चन बनता है कि किससे पॉलिश की जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दो नाम याद रखते हैं इसमें आपको, बीज वैक्स और कॉर्नोवा वैक्स। बीज और कॉर्नोवा वैक्स, पॉलिशिंग किससे की जाती है? तो बीज वैक्स से की जाती है, कॉर्नोवा वैक्स से की जाती है। और लास्ट इसको शाइनिंग देने के लिए कैनवास क्लॉथ का यूज किया जाता है। तो चलिए अपन क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है? सीलिंग, ब्रोकन पार्ट्स को अलग कर दिया। सेकंड क्या है अपना? सीलिंग। सीलिंग में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि सील क्यों किया जाता है? तो मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड, सीलिंग किससे की जाती है? तो शीलैक तो सबसे इंपॉर्टेंट है और एक जीन याद रखना है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया? सब कोटिंग। सब कोटिंग में भी किस मटेरियल का कोट किया जाता है? किस मिक्सचर का? गैस, जिलेटिन, अकेशिया, शुगर सिरप का बहुत बार कोट किया जाता है और बीच बीच में डस्टिंग पाउडर डाल दिया जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि टैबलेट आपस में ना चिपक जाए। और सब कोटिंग क्यों की जाती है? तो सब कोटिंग इसलिए की जाती है टू राउंड द एज ऑफ द टैबलेट। सब कोटिंग की बात कर रही हूँ, सिरप कोटिंग की नहीं। टू राउंड द एज ऑफ द टैबलेट एंड टू इंक्रीज द साइज, है ना। सब कोटिंग टू राउंड द एज ऑफ द टैबलेट और टू इंक्रीज द साइज ऑफ द टैबलेट। नेक्स्ट आता है सिरप कोटिंग। सिरप चिकनी होती है ना, शक्कर जो होती है अपनी, तो स्मूदिंग के लिए, ठीक है, शक्कर जो होती है अपनी चिकनी होती है, तो स्मूदिंग के लिए और कलरिंग के लिए वहां पे अपने को सिरप कोटिंग की जाती है, स्मूदिंग और कलरिंग के लिए। इसमें मैंने आपको बताया क्या क्वेश्चन आएगा? ग्रॉसिंग सिरप। ग्रॉसिंग सिरप का मतलब होता है फर्स्ट सिरप बार जो सिरप की फर्स्ट सिरप कोटिंग को ग्रॉसिंग सिरप कहा जाता है और इसी में कलरिंग एजेंट ऐड कर दिया जाता है। यही क्वेश्चन बनता है कि ग्रॉसिंग सिरप क्या होता है। तो फर्स्ट सिरप कोटिंग ग्रॉसिंग सिरप कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिनिशिंग, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, हॉट कोल्ड एयर में इसको ड्राई कर दिया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बनता है पॉलिशिंग से। कौन से दो इंग्रेडिएंट? बीज वैक्स या कॉर्नोवा वैक्स। कॉर्नोवा वैक्स तो आया हुआ है। इसमें क्या यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए? बीज वैक्स या कॉर्नोवा वैक्स। और फाइनली शाइनिंग के लिए क्या किया जाता है? मैंने आपको बताया कैनवास क्लॉथ। तो ये आपका शुगर कोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर हो गए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फिल्म कोटिंग और एंटेरिक कोटिंग। ऐसे लाइन वाइज मैं कराती चली जाऊंगी और यदि आपको पूरा मैं लिखाऊं कि भाई सीलिंग का क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है या फिर सब कोटिंग का क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप यदि ऐसा चाहते हैं व्हाइट बोर्ड पे तो भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और देखते रहिए। सारे फार्मेसी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस हैं, जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस करा रही हूँ जो मुझे मिलते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।